ओम शांति। बाप बच्चों से पूछते हैं, मीठे बच्चे, अपना भविष्य का पुरुषोत्तम मुख देखते हो? भविष्य का पुरुषोत्तम मुख देखते हो? पुरुषोत्तम चोला देखते हो? समझ में आता है कि हम भविष्य नई सतयुगी दुनिया में इन माना लक्ष्मी नारायण के वंशावली में जाएंगे, अर्थात सुखधाम में जाएंगे अथवा पुरुषोत्तम बनेंगे। बाबा पूछते, अपना मुख देखते हो? चोला देखते हो? कौन सा चोला धारण किया है, कैसा मुख है, देखते हो? क्या कहते हैं सभी स्टूडेंट? जब पढ़ते हैं तो बुद्धि में रहता है ना कि मैं फलाना बनूंगा। तुम भी जानते हो हम विष्णु की डिनाइस्टी में जाएंगे, क्योंकि विष्णु के दो रूप है, लक्ष्मी नारायण। अभी तुम्हारी बुद्धि अलौकिक है और कोई की बुद्धि में ये बातें रमन नहीं करेंगी। यहाँ तुम जानते हो हम सत बाबा शिव बाबा के संग में बैठे हैं। ऊंच से ऊंच बाप हमको पढ़ा रहे हैं। वे है मोस्ट स्वीटेस्ट। क्या है? मोस्ट स्वीटेस्ट। उस स्वीटेस्ट बाप को बहुत बहुत लव से याद करना है, क्योंकि बाप कहते हैं बच्चों, मुझे याद करने से तो तुम ऐसा पुरुषोत्तम बनेंगे और ज्ञान रत्नों को धारण करने से तुम भविष्य 21 जन्मों के लिए पद्मा पदम पति बनेंगे। बाप जैसे वर देते हैं, है ना, वरदान देते हैं। वर मिलेगा मीठी मीठी सजनी को। एक वर का अर्थ है वरदान, एक वर माना साधन। तो वर मिलेगा मीठी मीठी सजनी को अथवा मीठे मीठे सपूत बच्चों को। वर मिलेगा मीठी मीठी सजनी को अथवा मीठे मीठे सपूत बच्चों को। मीठे मीठे बच्चों को देख बाप खुश होते हैं। क्या होते हैं? खुश होते हैं। बच्चे जानते हैं इस नाटक में सभी अपना अपना पार्ट बजा रहे हैं। बेहद का बाप भी इस बेहद के ड्रामा में समुख का पार्ट बजा रहे हैं। स्वीट बाप के तुम स्वीट बच्चों को स्वीटेस्ट बाप समुख नजर आता है ना? वंडरफुल बात। एक होता है ऐसे ही याद करना कि कह दिया याद कर लो, लेकिन एक वो सामने आकर मिलता है, वो स्वीटेस्ट बाप सामने आकर मिलता है। कितनी विशेष बात है। स्वीट बाप के तुम स्वीट बच्चों को स्वीटेस्ट बाप समुख नजर आता है। आत्मा इस शरीर के ऑर्गन से एक दो को देखती है, तो तुम हो स्वीट चिल्ड्रन। बाप जानते हैं मैं बच्चों को बहुत स्वीट बनाने आया हूँ। ये लक्ष्मी नारायण मोस्ट स्वीट है ना। जैसे इनकी राजधानी स्वीट है, वैसे इनकी प्रजा भी स्वीट है। जब मंदिर में जाते हैं तो इन्हों को कितना स्वीट देखते हैं। कैसे इतनी स्वीट मूर्तियां बनाई, कितनी कशिश होती है उस मूर्तियों में। हाँ, तो कितना स्वीट देखते हैं। कहाँ मंदिर खुले तो हम स्वीट देवताओं का दर्शन करें। दर्शन करने वाले समझते हैं ये स्वीट स्वर्ग के मालिक थे। शिव के मंदिर में भी कितने देर मनुष्य जाते हैं, क्योंकि वे बहुत स्वीटेस्ट है। शिव बाबा बहुत स्वीटेस्ट है। उस स्वीटेस्ट शिव बाबा की बहुत महिमा करते। तुम बच्चों को भी मोस्ट स्वीट बनना है। मोस्ट स्वीटेस्ट बाप तुम बच्चों के सम्मुख बैठे हैं, क्योंकि इनकार्गनिटो है। इन जैसा स्वीट और कोई
हो नहीं सकता। इतना स्वीट है हमारा बाबा। इन जैसा स्वीट और कोई हो ही नहीं सकता। हो सकता है? बाप जैसे स्वीट का पहाड़ है। स्वीट बाप आकर कड़वी दुनिया को बदल स्वीट बनाते हैं। बच्चे जानते हैं स्वीटेस्ट बाबा हमको मोस्ट स्वीटेस्ट बना रहे हैं। हूबहू आप समान बनाते हैं। जो जैसा होगा वैसे ही बनाएगा ना। तो मोस्ट स्वीटेस्ट बाबा हमको स्वीट बना रहे हैं। बाबा स्वीट, बच्चे स्वीट, तो जो जैसा होगा वैसे ही बनाएगा। तो ऐसा स्वीटेस्ट बनने के लिए स्वीट बाप को और स्वीट वर्षे को याद करना है। तो क्या बन जाएंगे? स्वीट। क्या बन जाएंगे? स्वीट। स्वीट बना मीठा। मीठा पसंद है ना सबको? सबको मीठा बहुत पसंद होता है। तो बाबा तो स्वीट का पहाड़ है। और हमको बनना है स्वीट, बहुत बहुत स्वीट। बाबा बार बार बच्चों को कहते, मीठे बच्चे अपने को अशरीरी समझ मुझे याद करो। तो मैं प्रतिज्ञा करता हूँ याद करने से ही तुम्हारे सब कलह कलेश मिट जाएंगे। तुम सिर्फ याद करो, याद करने से ही सब कलह कलेश मिट जाएंगे। तुम एवर हेल्दी, एवर वेल्दी बन जाएंगे। तुम मोस्ट स्वीट बन जाएंगे, क्योंकि बाबा है स्वीटेस्ट। तो तुमको क्या बनाएंगे? स्वीट। तो तुम मोस्ट स्वीट बन जाएंगे। आत्मा स्वीट बनेगी तो शरीर भी स्वीट मिलेगा। बच्चों को यह नशा रहना चाहिए, मोस्ट बिलवड बाप के हम बच्चे हैं, तो हमको बाबा की श्रीमत पर चलना है। बहुत मीठा मीठा बाबा हमको बहुत स्वीट बनाते हैं। मोस्ट बिलवड बाप कहते हैं तुम्हारे मुख से ना बचे सदैव रतन निकलने चाहिए। कोई भी कड़वा पत्थर नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि तुम बनने वाले हो स्वीट। तो तुम्हारे मुख से निकलनी चाहिए स्वीट। हाँ, स्वीट माना रतन। तुम्हारे मुख से कड़वा पत्थर नहीं निकलना चाहिए। जितना स्वीट बनेंगे ना उतना बाप का नाम वाला करेंगे। तुम बच्चे बाप को फॉलो करो तो तुमको फिर और सभी फॉलो करेंगे। बाप है स्वीटेस्ट, बनेंगे तुम स्वीट तो बाकी भी सब बन जाएंगे स्वीट। हाँ, तो तुम बाप को फॉलो करो, बाकी सब आपको फॉलो करेंगे। बाबा तुम्हारा टीचर भी है ना, तो टीचर जरूर बच्चों को शिक्षा देंगे ना। शिक्षा देंगे ना बच्चे। याद का रोज अपना चार्ट रखो। जैसे व्यापारी लोग रात को मुरादी संभालते हैं ना, तो तुम हो व्यापारी। तुम व्यापारी हो? हो के नहीं है? हो। तो तुम हो व्यापारी। बाप से कितना बड़ा व्यापार करते हो। जितना बाप को जास्ती याद करेंगे उतना बाप से अथाह सुख पाएंगे, सतो प्रधान बनेंगे। रोज अपने अंदर जांच करनी है। जैसे नारद को कहा ना, आईने में अपना मुंह देखो कि लक्ष्मी को वरने के लायक हूँ। तुमको भी देखना है हम ऐसा बनने लायक हैं, नहीं तो हमारे में क्या क्या खामियां हैं। क्योंकि तुम बच्चों को परफेक्ट बनना है। क्या बनना है? परफेक्ट बनना है। बाप आए ही हैं परफेक्ट बनाने के लिए। तो ईमानदारी से अपनी जांच करनी है, हमारे में क्या क्या खामी है, जिस कारण समझता हूं कि उस पद नहीं पा सकूंगा। अपनी जांच करनी है कि मुझ में क्या क्या खामियां हैं, जिसके कारण मुझे समझ भी आता है कि मैं उच्च पद नहीं पा सकूंगा।
ऐसे अपनी जांच करनी है कि जिस कारण समझता हूँ कि उस पद नहीं पा सकूंगा। इन भूतों को भगाने की युक्ति बाप बताते रहते हैं। बाप बैठ सभी आत्माओं को देखते हैं। किसकी खामी देखते हैं तो फिर उनको बाबा कहते बाप बैठ सभी आत्माओं को देखते हैं। किसकी खामी देखते हैं तो फिर उनको करंट देते हैं कि इनका यह विघन निकल जाए। उनको करंट देते हैं बाबा कि इनका यह विघन निकल जाए। जितना बाप की मदद कर बाप की महिमा करते रहेंगे ना तो ये भूत भागते रहेंगे और तुमको बहुत खुशी होगी। इससे अपनी पूरी जांच करनी है। सारे दिन में मनसा वाचा कर्मणा किसी को दुख तो नहीं दिया। साक्षी हो अपनी चलन को देखना है। औरों की चलन को भी देख सकते हो परंतु पहले अपने को देखना है। जैसे औरों की चलन भी देखते हो ना, इसमें ये खामी है, इसमें ये खामी है, इसमें ये खामी है, कैसे पता पड़ जाता है। दूसरे को देखना कितना आसान होता है, उसकी कमियां निकालना कितना सहज है, पर अपनी कमी निकालने के लिए कोई बैठे तो सिंपल सी बात भी कई बार समझ नहीं आती। क्यों? क्योंकि अपने को देखने की आदत नहीं है। ज्यादा आदत क्या पड़ी है? दूसरों को देखने। इसलिए अपने को भी दूसरा समझ के देखो। अपने आप में अपने आप को साक्षी होकर देखो तो आप हो जाएंगे दूसरे। तो दूसरा देखेंगे ना तो पता पड़ेगा अपने में क्या क्या कमी है। इसलिए बाबा ने कहा साक्षी होकर अपनी चलन को देखना है। औरों की चलन को भी देख सकते हो परंतु पहले अपने को देखना है। सिर्फ दूसरे को देखने से अपना भूल जाएंगे। हर एक को अपनी सर्विस करनी है। दूसरों की सर्विस करना माना अपनी सर्विस करना। तुम शिव बाबा की सर्विस नहीं करते हो। शिव बाबा तो सर्विस पर आए हैं ना। तुम शिव बाबा की सर्विस नहीं करते हो। ये जो सर्विस कर रहे हो अपने लिए सर्विस कर रहे हो। ऐसा नहीं समझना हम तो शिव बाबा की सर्विस कर रहे हैं। शिव बाबा तो तुम्हारी सर्विस पर आए हुए। तुम ब्राह्मण बच्चे बहुत बहुत वैल्यूबल हो जो शिव बाबा की बैंक में सेफ्टी में बैठे हो। तुम बाबा की सेफ में रहकर अमर रहते हो। तुम काल पर विजय पहन रहे हो। शिव बाबा के बने तो सेफ होंगे। बाकी ऊंच पद पाने के लिए पुरुषार्थ करना है। दुनिया में मनुष्यों के पास कितना भी धन दौलत है परंतु वह सभी खत्म हो जाता है। भले कितनी भी धन दौलत हो फिर भी वो खत्म हो जाती है। खत्म हो जाना ही है, कुछ भी नहीं रहेगा। तुम बच्चों के पास तो अभी कुछ भी नहीं है, यह देह भी नहीं है। तुम बच्चों के पास तो तुम्हारे पास है क्या? जो कहते हैं ना हम तो शिव बाबा को देते हैं, तुम्हारे पास है क्या देने वाला? तुम्हारी तो ये देह भी तुम्हारी नहीं है, ये भी बाप को दे दो। तो जिनके पास कुछ नहीं है उनके पास जैसे कि सब कुछ है। आपके पास बाबा है तो सब कुछ है। जिनके पास कुछ नहीं है तो उनके पास तो जैसे कि सब कुछ है। तुमने बेहद के बाप से सौदा किया है ना। सौदा किया ये भविष्य नहीं दुनिया से भी। कहते हो बाबा देह सहित ये जो कुछ कखपन है सभी कुछ आपको देते हैं और आपसे फिर वहां सभी कुछ ले लेंगे। तो तुम जैसे कि सेफ हो गए। सभी कुछ बाबा की तिजोरी में सेफ हो गया। तुम बच्चों के अंदर में कितनी खुशी होनी चाहिए। बाकी तो थोड़ा समय है फिर हम अपनी राजधानी में होंगे। तुमको कोई पूछे तो बोलो वाह हम तो बेहद के बाप से बेहद सुख का वर्षा ले रहे हैं। एवर हेल्दी वेल्दी बनते हैं। हमारी सभी मनोकामनाएं पूरी हो रही है। बाप समझाते मीठे बच्चों अब देही अभिमानी बनो। योग की ताकत से तुम किसको थोड़ा भी समझाएंगे ना तो उनको झट तीर लग जाए। जिसको तीर लगता है तो एकदम घायल कर देता है ना तीर। तो जिसको तीर लगता है तो एकदम घायल कर देते। पहले घायल होते हैं फिर बाबा के बनते। तो किसको भी तीर लगेगा तो पहले क्या हो जाएंगे? घायल।
पहले उनकी सुध बुध सब खो जाती है, उनको कुछ याद नहीं रहता है, फिर बाबा के बनते हैं। बाप को प्यार से याद करते हैं तो बाप को भी कशिश होती है। कई तो बिल्कुल ही याद ही नहीं करते, बाबा को तरस पड़ता है, फिर भी कहेंगे बच्चे उन्नति को पाओ, आगे नंबर में आओ, जितना उच्च पद पाएंगे उतना नजदीक आएंगे और उतना अथाह सुख पाएंगे। पतित पावन तो एक ही बाप है, इसे एक बाप को याद करना है। सिर्फ एक बाप भी नहीं, साथ साथ फिर स्वीट होम को भी याद करना है। सिर्फ स्वीट होम को भी नहीं, माल मिल्कियत भी तो चाहिए, इसलिए स्वर्ग धाम को भी याद करना है। सुना? बाप को याद करना है। बाबा ने कहा सिर्फ बाप को नहीं, स्वीट होम को भी याद करना है। सिर्फ स्वीट होम को भी नहीं, मिल्कियत भी तो चाहिए तुमको। तो स्वर्ग धाम को भी याद करना है। पवित्र जरूर बनना है, जितना हो सके बच्चों को अंतर्मुखी हो रहना है। जास्ती बोलो नहीं, शांत में रहो। बाप बच्चों को शिक्षा देते, मीठे बच्चे अशांति नहीं फैलानी। क्या नहीं करना है? अशांति नहीं फैलानी। अपने घर गृहस्थ में रहते भी बहुत शांति में रहो, अंतर्मुख हो रहो, बहुत मीठा बोलो, कोई को दुख ना दो, क्रोध ना करो। क्रोध का भूत होगा तो याद में रह नहीं सके, क्रोध का भूत होगा अंदर तो याद में रह नहीं सकेंगे। बाप कितना मीठा है तो बच्चों को भी समझाते हैं, बुद्धि को धक्का नहीं खिलाओ, बुद्धि को धक्का नहीं खिलाओ, बाहर मुखी मत बनो, अंतर्मुखी बनो। बाप कितना लवली प्योर है, कितना लवली प्योर है। तुम बच्चों को भी आप समान प्योर बनाते हैं। तुम जितना बाप को याद करेंगे ना उतना अथाह लवली बनेंगे। देवताएं कितने लवली है, जो अभी तक भी उनके जड़ चित्रों को पूछते रहते हैं। तो बाप कहते बच्चे तुम्हें फिर से ऐसा लवली बनना है। कोई भी देहधारी, कोई भी चीज पिछाड़ी को याद ना है। कोई भी देहधारी, कोई भी चीज पिछाड़ी को याद ना है। इतना लव से बाप को याद करना है, जो बस बैठे बैठे प्रेम के आंसू बहते रहे। बाबा, ओ मीठा बाबा, आपसे तो हमें सब कुछ मिल गया है। इतना प्यार हो जाए, जो बैठे बैठे प्रेम के आंसू आते रहे। बाबा, ओ मीठा बाबा, आपसे तो हमें सब कुछ मिल गया है। बाबा, आप हमें कितना लवली बनाते हो। आत्मा लवली बनती है ना, जैसे बाप अति लवली प्योर है, ऐसे प्योर बनना है। बहुत लव से बाप को याद करना है। देखो आज बाबा कैसे, कितना प्यार हो रहा है, मुख मीठा मीठा, ऐसा सब है मीठा मीठा। आत्मा को जब अंदर से अनुभव होता है ना कि मेरा बाबा मेरे को प्यार कर रहा है, तो एकदम में से मीठी हो जाती है आत्मा। और कैसे चिपक जाती होगी बाबा को फिर, है तो अनुभव हो रहा है मीठा मीठा। मुख में अगर कोई आपके मीठा डाले तो आपका मुंह कैसे चिपक जाता है, बंद हो जाता है ना। तो आप जब मीठे बन जाओगे तो एवर प्योर बाबा से जाकर चिपक जाओ। अभी कभी खट्टे, कभी नून पानी, कभी कैसे, अभी चिपकना है तो मीठा बनना है, क्योंकि वो स्वीटेस्ट है, एवर प्योर है, स्वीट प्योर है। उतना मीठा बनना पड़े। क्या कहते हो? कुछ भी चिपकाना होता है ना तो स्वीट लगाओ, चिपक जाए। अभी बाबा है स्वीटेस्ट एवर प्योर, तो बाबा जितना प्योर बनना है, स्वीट बनना है, तो बाबा से जाके चिपक जाए।
हाँ, समा नहीं जाएंगे, खत्म नहीं हो जाएंगे, घर में जाकर वहां पर चिपक जाएंगे। बाबा के संग संग, बाबा के नजदीक चिपकना है, थोड़ी दूरी चिपकना है, तो थोड़ा एकदम नीचे चिपकना है, ये आपके ऊपर है। जितने मीठे बनोगे उतना नजदीक जाके चिपकोगे। जैसे बाप अति लवली प्योर, ऐसे प्योर बनना है, बहुत लव से बाप को याद करना है। बाबा आपके सिवाय हमारे सामने दूसरा कोई ना आए, बाप जैसा प्यारा कोई है ही नहीं। हर एक उस एक माशूक के आशिक बनते हैं, तो उस माशूक को बहुत याद करना। बाबा ने बताया है वे जिस्मानी आशिक माशूक कोई इकट्ठे नहीं रहते, बस एक बार देख लिया बस बुद्धि भटक पड़ती है। वो इकट्ठे नहीं रह रहे हैं, आशिक माशूक इकट्ठे नहीं, वो अपने स्थान पर है, वो अपने स्थान पर है, बस एक बार देखा और लव हो गया, फिर बुद्धि भटक पड़ती है। बाबा समझाते हैं उनके बारे में कि बाबा ने देखो जिस्मानी आशिक माशूक वो इकट्ठे नहीं रहते, बस एक बार देख लिया बस। तो बाप कहते मीठे बच्चे, मामी कम याद करो तो बेड़ा पार है। जिस मीठे बाप द्वारा हम हीरे जैसा बनते हैं, ऐसे बाप के साथ हमारा कितना लव है। बहुत प्रेम से बाप को याद करना, अंदर से रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। हो रहे हैं? देखो कितनी मीठी मुरली है, हाँ मीठी मुरली आई है। मीठे बच्चों सुन रहे हो? तो ऐसा अंदर जब एकदम याद होती है ना, अंदर से आती है जब याद, तो एकदम रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। जो भी डिफेक्टिव, जो डिफेक्ट्स हैं उनको निकाल प्योर डायमंड बनना है। जो भी अंदर डिफेक्ट्स है, बाबा मीठा, बच्चे मीठे, पर ये डिफेक्ट्स बोलते हैं, इनको निकालो और प्योर डायमंड बनना है। अगर थोड़ी भी कमी होगी तो वैल्यू कम हो जाएगी। अगर डायमंड में थोड़ा सा भी दाग होगा ना, तो उसकी जो कीमत होनी चाहिए वो थोड़ी कम हो जाएगी, वैल्यू कम हो जाएगी। अपने को बहुत वैल्यूबल हीरा बनाना है। बाप की याद ना सतानी चाहिए। अव्यक्ति मार्ग है और याद ऐसी करो जो सताने लगे। किसी का अनुभव है इस पर कि जब याद सताने लगती है तो कैसा होता है? हाँ, हाथ खड़ा करें जिनका अनुभव है इस पे कि याद जब सताती है तो कैसा फील होता है। याद जब सताने लगती है, तो अगर किसी ने याद जब सताने लगती है इसका अनुभव नहीं किया है तो इस मास करना, याद जब सताने लगती है। बाप की याद सतानी चाहिए, भूलनी नहीं चाहिए, बल्कि और याद सतानी चाहिए। बस नहीं रह सकते, नहीं रह सकते, नहीं रह सकते। जैसे बाबा मधुबन में आए, बच्चे अपने अपने स्थानों पर, सेवा केंद्रों पर रहते हैं या अपने घर गृहस्थ में रहते हैं, तो बाबा से मिलना होता है तो कैसे, कोई बांधेलिया होती है तो कैसे उनको क्या होता है, उनको याद उनको सताती है। तो जो सरेंडर हो जाते हैं वो तो कहते हैं हम तो बाबा की गोद में है ही है, पर याद जो है ना वो सतानी चाहिए। आज बाबा देखो कैसे कितनी गहराई से बता रहे कि बच्चे मेरे समान बनना इतना सहज है, अगर तुम्हें मुझसे प्यार हो जाए, लव हो जाए और याद मेरी तुम्हें सताने लगे। बाबा बाबा के एकदम ठर जाना चाहिए। ठर जाना माना होता है शीतल हो जाना, ठंडा हो जाना एकदम। बाबा बाबा के एकदम ठर जाना चाहिए, शीतल हो जाना चाहिए। बाप से वर्षा कितना भारी मिलता है। तुम बच्चे अभी अपनी दैवी राजधानी स्थापन कर रहे हो। पुरुषार्थ तो सभी करते हैं, जो जागती पुरुषार्थ करते हैं वे जागती प्राइज पाते हैं,
ये तो कायदा है, स्थापना हो रही है। इनको दैवी राजधानी कहो व बगीचा कहो। बगीचे में भी नंबरवार फूल होते हैं ना बच्चे, कोई तो बड़ा फर्स्ट क्लास फल देते हैं, कोई हल्का फल देते हैं। यहाँ भी ऐसे है, कोई तो एकदम फर्स्ट क्लास है और कोई एकदम नहीं भी देते हैं, कोई हल्का देते हैं, कोई फर्स्ट क्लास देते हैं। तो बाबा कहते हैं यहाँ भी ऐसे हैं। कल्प पहले मुआफिक मीठे भी बन रहे हैं, खुशबूदार भी बन रहे हैं, पर नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बन रहे हैं। कल्प पहले मुआफिक मीठे भी बन रहे हैं और खुशबूदार भी बन रहे हैं, पर नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। बाबा की दिल तो होती है बाबा आए तो सब एक समान मीठे बन जाए। होगी कि नहीं होगी? क्योंकि वो तो स्वीट का पहाड़ है। हाँ, वो तो देने आया है, वो तो लुटाने आया है। बाबा की दिल है सबको एक समान मिल जाए, पर लेने वाले सब नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। वैरायटी फूल है। बच्चों को यह निश्चय है बेहद के बाप द्वारा हम स्वर्ग के मालिक बन रहे हैं। स्वर्ग के मालिक बनने में खुशी बहुत होती है। तो बाप बैठ बच्चों को देखते हैं। घर के ऊपर धनी की नजर रहती है ना, हाँ, कि धनी के घर में बैठे हो तो उस घर के ऊपर धनी की नजर रहेगी कि नहीं रहेगी? घर के ऊपर धनी की नजर रहती है ना। धनी माना मालिक, हाँ, मालिक माना बाप। हम है उनकी रचना, वो रचयिता, तो रचयिता की नजर अपनी रचना पर तो रहती है ना। तो घर के ऊपर धनी की नजर रहती है ना। देखते हैं इनमें कौन कौन से गुण है, कौन कौन से अवगुण है। बच्चे भी जानते हैं, इसलिए बाबा कहते अपनी खामियां आप ही लिख कर रहो। अपनी खामियां आप ही लिख कर रहो। बाबा नहीं बताएगा कि आपने क्या क्या खामी है, क्योंकि बाबा चाहता है कि मेरे बच्चे संपन्न बन जाए, संपूर्ण बन जाए। ये अव्यक्त मार्ग है और सबकी दिल होती है कि हम बाप समान बन जाए, ब्रह्मा बाप समान बन जाए। जैसे ब्रह्मा बाबा के विचार थे वैसे हमारे विचार हो जाए। जैसे ब्रह्मा बाबा के संकल्प चलते थे, समय को बिताते थे, वैसे हम करें। सब कुछ हम वैसा ही करें जैसे ब्रह्मा बाबा करते थे। जैसे ब्रह्मा बाबा हर एक के साथ संपर्क में आते रहते थे, उसी तरह से हम भी रहे। हर एक का दिल यही कहता है। तो बाबा कहते चाहते हो ना, हर एक चाहता है ना। तो बाबा हर एक की कमियां नहीं सुनाएगा, तुझमें ये कमी है, तुझमें ये। तो हर एक अपनी ऐसी चेकिंग करे कि उसको पता पड़ जाए कि मेरे में क्या कमी है। वो आप पे लिख कर आओ। संपूर्ण तो कोई बना नहीं है, हाँ बनना है। बना नहीं है, हाँ बनना है। बना नहीं है इसलिए कमियां तो कोई ना कोई होंगी, पर अवगुण है तो गुण भी है, पर अवगुणों को निकालना है और गुणों को धारण करना है। बाबा ने अभी बाबा ने भी ये कहा ना कि कुछ निकालना है, कुछ धारण करना है। अब ये आपको देखना है अमृत वेले रोज उस दृढ़ संकल्प करना है जो हमने प्रतिज्ञा की है, उसको हाँ तोड़ना नहीं है। तो बाबा रोज मदद करेगा, पर आप उसको रिपीट करना सुबह उठते और सारा दिन वाह वाह करते रहना। बाबा कहते संपूर्ण तो कोई बना नहीं, हाँ बनना है। कल्प कल्प बने हैं। बात समझाते हैं खामी मुख्य है सारी देह अभिमान की बच्चे। जो मुख्य खामी है बच्चे वो है देह अभिमान की। देह अभिमान बहुत तंग करता है, अवस्था को बढ़ने ही नहीं देता। इस देह को भी भूलना है, ये पुराना शरीर छोड़ जाना है। दैवी गुण भी यहाँ ही धारण कर जाना है तो कोई भी फ्लो नहीं होना चाहिए, है ना। उसमें कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए, कोई खामी नहीं होनी चाहिए। तुम हीरे बनते हो ना, क्या क्या फ्लो है ये तो जानते हो। ये हीरे में भी फ्लो होते हैं, उस हीरे में भी फ्लो होते हैं, परंतु उनसे फ्लो को निकाल नहीं सकते हैं क्योंकि वो जड़ है ना। वो हीरा तो जड़ है, उसके अंदर भी फ्लो होते हैं, पर उस जड़ हीरे में से तो निकाल नहीं सकते। पर आप तो चैतन्य हो ना, तो कोई भी कमी है या खामी है उसको
निकाल दो। उस हीरे में भी फ्लो होते हैं, परंतु उनसे फ्लो को निकाल नहीं सकते हैं, क्योंकि जड़ है ना, उनको फिर कट करना पड़ता है। हीरे को फिर काटना पड़ेगा, कट करना पड़ता है। तुम तो चैतन्य हीरे हो, तुम तो चैतन्य हीरे हो। तो जो भी फ्लो है ना, उनको एकदम निकाल, फ्लोलेस पिछाड़ी तक बनना है। अगर फ्लो नहीं निकालेंगे तो वैल्यू कम हो जाएगी। तुम चैतन्य होने के कारण फ्लो को निकाल सकते हो, क्योंकि तुम चैतन्य हीरे हो। तो फ्लोलेस डायमंड बनना है, बेदाग हीरा, कोई दाग ना हो। तुम चैतन्य होने के कारण फ्लो को निकाल सकते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग।